हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सामने यहाँ पर 3 नंबर हैं, कोई एक नंबर चुन लीजिए जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं। अगर आपको ये जानना है कि वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचता है, तो उसका नाम लेकर आप कोई एक नंबर चुन लीजिए और उसके बाद हम आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस के लिए भी कार्ड देखेंगे, क्योंकि इससे आपको थोड़ा सा क्लियर होगा कि आपको आगे इस इंसान को लेकर क्या स्टेप लेना चाहिए। जनरल रीडिंग है, सभी के साथ कनेक्ट हो जाए ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता है, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नंबर फर्स्ट, आप जिसके बारे में सोच रहे हैं। आइए जानते हैं वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचता है, उसके दिल दिमाग में आपके लिए क्या है। सबसे पहले देखते हैं नंबर फर्स्ट आपके लिए, आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचता है। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, 4 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ कप, आपको देखते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत ज़्यादा, जब किसी को प्यार देने पर आप आते हैं ना, किसी को अपनापन देने पर आते हैं ना, तो इतना ज़्यादा देते हैं, इतना ज़्यादा देते हैं कि सामने वाला व्यक्ति समझ ही नहीं पाता है कि ये प्यार सच में प्यार है या फिर इसके पीछे कोई लालच है या किसी प्रकार का कुछ ऐसा जो शायद समझ में नहीं आता। क्योंकि उनके लाइफ में कहें या फिर ज़्यादातर ऐसे लोग नहीं होते हैं जो किसी को निस्वार्थ प्यार दें, दोस्ती करें और उसकी हर समस्या को सुने। आप दिखाते हैं कि आप, अगर आप हमारे हैं तो हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये चीज़ वो नोटिस करते हैं कि आप, और इसी वजह से देखिए क्या होता है ना, जब आप बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं किसी को और सामने वाला व्यक्ति तो वैसा नहीं है, कभी कभी ये चीज़ नेगेटिव चली जाती हैं। और आप क्या करते हैं कि लोगों को समझा रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, लेकिन बदले में नहीं मिल रहा है, तो एक समय बाद आप ऐसे छोड़कर जाते हैं ना कि जैसे कि बस ख़त्म हो गया मेरी तरफ से, अब मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। आपको अगर अटेंशन ना मिले तो आप हर्ट हो जाते हैं, क्योंकि आपने उतना दिया है किसी व्यक्ति को, ठीक है, तो आप वहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि आप समय बर्बाद करने वाले व्यक्ति नज़र नहीं आ रहे। ठीक है, आपको लगता है ठीक है, अगर आप मुझे नहीं समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रही हैं, कोई बात नहीं, मैं जितना आपको दे सकता था मैंने आपको दिया, अब मुझसे नहीं होगा। क्योंकि मेरी मेरी कहते हैं ना, फर्स्ट नंबर हमारा खुद का आत्मसम्मान होता है। आपके लिए आपका आत्मसम्मान बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, आप जिसे प्यार करते हैं उसे भी आप रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन किस हद तक। होता है ना कि इंसान किसी को बार बार कह रहा है कि मुझे आप बहुत पसंद हो, बहुत पसंद हो, बहुत पसंद हो, सामने वाला व्यक्ति उस चीज़ को बहुत गंभीरता से नहीं ले रहा है। उसको लगता है कि आप तो हर वक्त ठीक हैं, आप हैं, मतलब वो इधर उधर लोगों से बातें करे, आपको समय ना दें। तो इस टाइप से वो देखते हैं कि अब आपने अपनी फीलिंग्स को छुपाना स्टार्ट कर दिया है, आप इग्नोर करना स्टार्ट कर दिए हैं, आप ऐसे व्यक्ति नहीं थे, आप ऐसे हो गए हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये कारण भी अपने आप को ही देखते हैं, आपने मजबूर कर दिया। मतलब उन्होंने, जैसे जिसके लिए आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, वो ये चीज़ समझ रहे हैं कि उन्होंने खुद ने ही आपको मजबूर कर दिया कि आप उनसे दूर हो जाएं, और अभी वो देख रहे हैं कि आप उनसे दूर हो रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं आप उनको पाने की कोशिश में खुद को खो रहे हैं। ऐसा वो महसूस कर रहे हैं कि आपने अपने आप को खोना स्टार्ट कर दिया था। आप एक ऐसे इंसान तो बिल्कुल नहीं हैं जो बस नेगेटिव चीज़ें सोच रहा है, रो रहा है, अपनी किस्मत को बुरा-भला कह रहा है। आप बहुत पॉज़िटिव एनर्जी में रहने वाले व्यक्ति उनको नज़र आते हैं और ऐसी पर्सनैलिटी है आपकी। 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी बहुत फायर एनर्जी है, एन्जॉय करना पसंद करते हैं, घूमना-फिरना, टहलना, दोस्तों के साथ जैसा भी मूवमेंट है। मतलब एक होता है ना कि बड़ी खुशी, छोटी खुशी आपके लिए मायने नहीं रखती, आपके लिए हर खुशी बड़ी खुशी है। आप हर वक़्त एन्जॉय करते हैं, हर एक पल को आप जीना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति उनकी नज़र में हैं आप। और क्या सोचते हैं आपके बारे में? आप चीज़ों को थोड़ा-सा चेंज कर रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि आप थोड़ा-सा अपने आप को अब रोक रहे हैं, ठीक है? आपने बहुत दे दिया, अब आप अपने लिए चीज़ों को करना स्टार्ट कर दिए हैं, आप अपने लिए जीना शुरू कर दिए हैं। आपका वो रूप अब इनके सामने आ रहा है जो शायद आप कभी किसी को दिखाना नहीं चाहते हैं। आपको इतना हर्ट किया होगा इस व्यक्ति ने। आप एक बहुत बड़ा बदलाव अपने आप में
करना चाहते हैं, कर रहे हैं, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। चलिए अब जान लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। अगर आपसे ये एनर्जी कनेक्ट हुई है तो आप समझ ही गए होंगे कि व्यक्ति आपको किस हद तक जान रहे हैं। आपको लोगों ने हर्ट किया क्योंकि आपने हद से ज़्यादा चीज़ों को देना स्टार्ट कर दिया, हद से ज़्यादा प्यार, हद से ज़्यादा रिस्पेक्ट। लोगों को अच्छा नहीं लगा क्योंकि लोग ऐसे नहीं हैं। ये व्यक्ति आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, अपने बारे में वो थोड़ा बुरा सोच रहे हैं क्योंकि उन्होंने मजबूर कर दिया आपको इस तरह का होने में। आपके लिए यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं? एस ऑफ पेंटिकल है, 3 ऑफ वॉन्ड्स है, हैंगमैन और 4 ऑफ वॉन्ड्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए है। आप जैसे हैं वैसे रहिए, आपको किसी के लिए बदलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, बार बार एक ही जगह से आपको अगर हर्ट आप हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो वहाँ से मूव ऑन करिए। आप ऐसे व्यक्ति नहीं हैं, ठीक है? बहुत जल्द अपनी जो एक आपकी एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है ना, उसमें रहिए आप। कोई ज़रूरत नहीं है, अगर कोई इंसान आपको इग्नोर कर रहा है तो उसके पीछे पीछे आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गवा दें, ठीक है? 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, लाइफ आपके लिए पॉजिटिव है, आने वाला समय आपके लिए पॉजिटिव है। यूनिवर्स आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए और एंजॉय करिए अपनी लाइफ को। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, अगर आपको लगता है कि इससे बेहतर व्यक्ति आपके लाइफ में हो सकता है तो बिल्कुल यूनिवर्स आपको वो एक चांस भी देंगे। और हो सकता है कि अगर आप इसी व्यक्ति को लेकर परेशान हो रहे हैं तो ये व्यक्ति आपके पास वापस से लौट कर ज़रूर आएगा, वो खुद आएगा। ऐसा नहीं है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत पड़ेगी, आप जैसे हैं बस वैसे बने रहिए। बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप चाहे सीधा होके जो सोचिए शायद आप ऊपर नीचे जैसा भी आप सोचते हैं ना, आप पहुँच एक ही जगह पे जाते हैं क्योंकि आप जैसे व्यक्ति हैं आप वही सोच पाएंगे, उससे ज़्यादा आप नहीं सोच पाएंगे। मतलब अपने आप को बदल के तो नहीं सोच पाएंगे ना आप। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, थोड़ा सा आपको वेट एंड वॉच वाला चीज़ें लेकर चलनी पड़ेंगी। अभी बहुत जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि बहुत फायर एनर्जी आपके लिए है। आप एक ऐसे इंसान नहीं है जो 1-1 घंटा 2-2 घंटा एक ही चीज़ को लेकर बैठा रहे। तो देखिए सब लोग इस तरीके से नहीं होते, बहुत कम होते हैं ऐसे लोग जो चीज़ों को बहुत जल्दी सुलझाना जानते हैं, आप हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको लगता है एनर्जी आपके लिए थी तो। अब हम देखने जा रहे हैं नंबर सेकंड, हमें क्या पता चलता है। आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचते हैं। वीडियो को लाइक करके आप इस एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हैं। सनलाइट रियल बनना, आप जिस पे इस वीडियो को सुन रहे हैं इसको अपना बहुत सारा प्यार दीजिएगा। आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचते हैं, आज की वीडियो का टॉपिक है यही है। वाह, बहुत पॉजिटिव एनर्जी, जजमेंट की एनर्जी। आप जिसके लिए इस वीडियो को सुन रहे हैं ना, ये व्यक्ति आपको एक ऐसा इंसान देखते हैं जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर। आप बहुत ही सॉफ्ट नेचर के इंसान, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते हैं, जजमेंट की एनर्जी है। हो सकता है अभी तक आपके साथ न्याय नहीं हुआ है, आपने जितना लोगों के लिए किया है, जितना लोगों को दिया है, बदले में आपको चीज़ें नहीं मिली है, लेकिन बहुत सी ब्लेसिंग्स आपको मिली भी हैं। कुछ चीज़ें हैं, कमी है, वो भी पूरी हो जाएगी क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति हैं इनकी नज़र में। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी है, आप खुद को हील करते हैं, लोगों को भी समझाते हैं, लोगों को भी खुश रखते हैं, कभी किसी को हर्ट नहीं करते हैं। आपके आपका एक कहते हैं ना, एक आपका एक ऑरा है, एक पॉजिटिव ऑरा। जो भी इंसान आपसे मिलता है ना, आपका दोस्त हो जाता है, आपके आपसे बात करना चाहता है, आप लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि फिजिकली लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, आप एक ऐसी पर्सनालिटी हैं कि लोग ना चाहकर भी आपको भूल नहीं पाते हैं। लोग आपके साथ दोस्ती रखना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, बहुत पॉजिटिव नज़र आते हैं उनको आप। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आप लोगों को हील करते हैं, आप हमेशा लोगों को चाहते हैं कि लोग खुश रहें। बदले में शायद कुछ हद तक आप अपने आप को हर्ट कर लेते हैं, लेकिन लोगों को कभी दुखी नहीं देख सकते हैं आप। जब भी इस व्यक्ति को आपकी ज़रूरत हुई है, आप हमेशा इसके लिए रहे हैं। आपको इंतज़ार करना पड़ा है इनके लिए, ये ऐसा सोचते हैं। बहुत इंतज़ार करवाया है इस व्यक्ति ने आपको। आप हर्ट होते हैं, फिर आप
कुछ समय के लिए शांत हो जाते हैं, लेकिन आपको ये इंसान कभी भी, कहते हैं ना कि कोई इंसान नाराज़ है चलो उसको मनाते हैं, तो ये व्यक्ति ने कभी भी इतना इतना एफर्ट डाला ही नहीं है इस रिलेशनशिप में जितना आपने डाला है। अगर आप इस इंसान के साथ रिश्ते में हैं तो, और नहीं भी हैं तो कैसे लग रहा है, जैसे लग रहा है ना कि आप इस इंसान को बहुत पसंद करते हैं और ये व्यक्ति आपको जानता है कि आप इनको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी इस व्यक्ति का कोई भी आपको लेकर है ही नहीं। उनको ऐसा लगता है ना कि आप तो हो, मतलब आप कहाँ ही जा रहे हो। तो इस टाइप की एनर्जी जो बहुत अच्छी तो नहीं है आपकी, लेकिन वो ये जानते हैं ना कि कोई बात नहीं, मैं आपको कभी भी अपनी लाइफ से जाने नहीं दूंगा और मैं आपके लिए हमेशा सच्चा हूँ। बिल्कुल सच्चे हैं ये व्यक्ति, आपको जानते हैं, आपको समझ रहे हैं कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हो। आप इस इंसान से इंटरनेट पे मिले हो सकते हैं, सभी के लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ये व्यक्ति आपको एकदम प्यार की मूरत होती है ना, वैसा देखते हैं, मोम की तरह। मतलब कोई इंसान आपके सामने बस रो दे, आप पिघल जाते हो, तो आप किसी का दुख नहीं देख सकते। आपको मनाना बहुत आसान है, ये चीज़ वो देखते हैं। आपकी कमजोरी को भी समझ रहे हैं और शायद इसी वजह से ये इंसान हो सकता है इस समय पर नो कॉन्ट्रैक्ट की सिचुएशन में हो। आपकी ब्यूटी इन्हें बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है। आप बहुत खूबसूरत हो, दिल के भी खूबसूरत हो, वैसे भी आप बहुत खूबसूरत हो। आप लोगों की केयर बहुत करते होंगे। और देखिए क्या सोचते हैं आपके बारे में। आपको चीज़ें एंजॉय करना पसंद है, समय को आप बहुत अच्छे से समझते हैं, हमेशा लोगों से एकदम तमीज़ से पेश आते हैं, ठीक है। चाहे कितना भी दुख क्यों ना हो मन में, कभी सामने वाले को बातें बताकर दुखी नहीं करना चाहते हैं। खुद को अकेला कर लेते होंगे आप, रो लेते होंगे अकेले बैठकर, ऐसे दिख रहा है, ऐसा आपका पर्सन भी समझ रहे हैं। आपने चीज़ों को बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में एक्सेप्ट किया है, चाहे वो किसी मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करना हो, चाहे किसी भी बात, किसी भी चीज़ को लेकर कोई बात हो। कुछ बात है ऐसी जो आपको बहुत परेशान करती है, ऐसा वो सोचते हैं। कुछ पास्ट में आपने ऐसा किया होगा, आपका पास्ट बहुत अच्छा नहीं रहा है, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपके पास्ट में जिसमें आप अपने आप को बहुत ज़्यादा गिल्ट में लेकर जाते हैं, ऐसा आपके पर्सन सोचते हैं, और आप बार बार उस चीज़ों को याद कर कर अपने आप को दुखी करते हैं। अब आपने बहुत सारी चीज़ें अपने आप में चेंज की हैं, आप पहले हमेशा से तो ऐसे नहीं थे, कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं, ठीक है। ये चीज़ भी आप एक्सेप्ट करते हैं, अपनी गलतियों को मानते हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति होंगे, आपने लाइफ में जो भी गलतियाँ की हैं ना, उसे मानते होंगे। 5 नंबर आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट हो सकता है, 8 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है, 4 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है। वैसे तो बहुत सारे चीज़ें हैं जो क्लियर हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो नंबर मैंने बोला बस उन्हीं लोगों के लिए रीडिंग है। बात अगर राशि की करें तो सभी राशियाँ आ जाती हैं कार्ड्स में, ठीक है। तो इसलिए मैं राशि आपके बारे में आपको बताती नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं फिर, क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स की रीडिंग हो रही है यहाँ पर, मतलब बहुत सारे कार्ड्स के साथ रीडिंग हो रही है, तो लगभग लगभग सभी राशियाँ आ जाती हैं। चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं ये सारी चीज़ों को लेकर। टावर, आपका रिश्ता बनते बनते बिगड़ जाता है। जब भी आप सोचते हैं शायद अब शायद इस रिश्ते में चीज़ें सुधर जाएंगी, शायद अब जो आप चाहते हैं इस रिश्ते में वो चीज़ आपको मिल जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपको समझ में नहीं आती हैं, जैसे आपको लगता होगा ना कि आप क्यों इस इंसान की ओर इतना अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्यों आप इसी इंसान के पीछे पीछे, मतलब आप भूल नहीं पाते हैं, और भी तो बहुत सारे लोग हैं, आप उन्हें क्यों नहीं याद कर पाते। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, नज़र लग जाती है आपके रिलेशनशिप में। टावर मूवमेंट इसलिए आते रहते हैं क्योंकि बहुत कुछ ऐसा है जो आपको सुलझाना है, समझना है। यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि किसी भी रिश्ते को बचाना, देखिए रिश्ते हमेशा 2 लोगों के बीच में बनते हैं, और अगर एक इंसान हद से ज़्यादा किसी रिश्ते में इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहा है एक व्यक्ति, ठीक है, और एक बहुत शांति से चीज़ों को इग्नोर कर रहा है, टाइम नहीं दे रहा है, तो इस तरीके से रिश्ते नहीं बनते हैं। मालिक और नौकर जैसा रिश्ता तो नहीं होता है ना, कि मालिक बैठ के बस बैठा हुआ है और नौकर कोई है उसके लिए सब कुछ कर रहा है। रिश्ता जो होता है ना वो बराबरी में होता है, जितना आप कर रहे हैं सामने वाला इंसान भी उतना करे, तब जाके वो रिश्ता बनता है।
और वैसे आप बहुत अच्छे दिल के इंसान हैं, आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया। एक चीज़ और मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, नंबर सेकंड जिन लोगों ने भी चुना है ना इस नंबर को, आप लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन में दिख रहे हैं यार, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सोलमेट हैं, यहाँ पर ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं कुछ लोग ऐसे। आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तभी ये रिश्ता आपका बनते बनते टूटता है। क्यों टूटता है? क्योंकि कुछ लेसन्स आपको सीखने हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो इस रिश्ते में ना, थोड़ा सा आप चीज़ों को इग्नोर करिए और थोड़ा साइड हो जाइए, थोड़ा समय दीजिए। हर वक्त अगर आप ही इस रिश्ते को संभालने की कोशिश करेंगे ना, तो आप बहुत हर्ट होंगे और ये रिश्ता चेंज नहीं हो पाएगा। मतलब कोई, अगर आप चाहते हैं इस इंसान से शादी करना, जो भी सपना आपका इस व्यक्ति को लेकर है, वो नहीं पूरा हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इसमें कर रहे हो, क्योंकि आप इस नेचर के इंसान भी हो। बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा समर्पण, सब चीज़ मतलब आप ही कर रहे हो बस। सामने से कोई भी चेंज आपको नज़र नहीं आ रहा उस व्यक्ति को लेकर। हो सकता है कि पास्ट में आपने इसी व्यक्ति को ही कुछ ऐसा कह दिया या कर दिया जिसकी वजह से आप गिल्ट में हो, लेकिन कब तक? ठीक है, हर वक्त नहीं। देखिए, आपने उस इंसान से माफ़ी मांग ली या नहीं मांग पाए, जो भी था, लेकिन आपको पछतावा हो रहा है। ये चीज़, आप पछतावा बहुत बड़ी चीज़ होती है। इंसान को एहसास हो जाए कि हाँ, मैंने ये गलत किया है, फिर आप माफ़ी मांग रहे हो, नहीं मांग रहे हो, मांग सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मांग पा रहे हो किसी वजह से तो कोई बात नहीं, आपको एहसास तो है। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप को बचाना, तो थोड़ा सा आपको इस रिश्ते में अपना जो एफर्ट है वो थोड़ा कम करना होगा। कोशिश करनी है कि सामने वाला व्यक्ति आपको याद करे, वो खुद महसूस करे, तो ज़्यादा बेहतर होगा आपकी इस रिश्ते के लिए। अब हम देखने जा रहे हैं नंबर 3, हमें क्या पता चलता है। आप जिसके बारे में सोच रहे हैं, ये व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचता है, इसके दिल में आपके लिए क्या है। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आप इस एनर्जी से कनेक्ट हो सकें। नंबर 3, आप जिसके बारे में सोच रहे हैं, ये व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचते हैं, इनके दिल में आपके लिए क्या है। 4 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, सॉरी, किंग ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल और किंग ऑफ कप्स। ऐसा लग रहा है जैसे आपने कुछ समय के लिए इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया है। आप गुस्से में हैं, नाराज हैं, किसी बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा नाराज हैं। आपका जो मन है ना, बार बार बदलता रहता है। कभी आप एक पल में इस इंसान को बहुत प्यार आपको आता होगा इसके ऊपर, कभी इतना गुस्सा, जैसे ये होता है ना कि मुझसे बड़ा तो कोई दुश्मन इसका है ही नहीं, ऐसी वाली एनर्जी में आप चले जाते हैं। कोई बात है जो आपके मन को बुरी लगी है, सामने वाले व्यक्ति को भी पता है कि कुछ तो आपके सामने चीज़ें आ गई हैं जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट है। पेज ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है। आपकी लाइफ में चीज़ें वैसी तो नहीं हो पा रही जैसे आपने प्लान किया, जिसका असर अब आपके ऊपर भी दिखता है। आपके मन में एक उदासी सी दिखती है, हर वक्त अपने फ्यूचर को लेकर आप परेशान दिखते हैं, गुस्से में होते हैं, नाराज़ रहते हैं। ज़्यादातर लोगों से आप बहुत अच्छे से बात नहीं करते हैं, अपने आप में ही रहते हैं। अपने परिवार के बारे में भी अब ज़्यादा नहीं आप केयर कर पाते जैसे आप पहले करते थे। कुछ चीज़ें आपके सामने आई हैं, आपको लग रहा है जैसे कि नहीं, ये क्या, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, कोई व्यक्ति मुझे इतना ज़्यादा कैसे मतलब हर्ट कर सकता है, मैंने ही उसको इतना हक दिया, अधिकार दिया कि वो मुझे इस हद तक हर्ट करे, ठीक है। फिर बीच बीच में आपको बहुत प्यार आ जाता है उसी व्यक्ति को लेकर। ऐसा आपके पर्सन को लग रहा है कि आपका जो मन है बार बार बदल रहा है। और क्या सोच रहे हैं? लवर्स की एनर्जी भी है, प्यार है, बहुत ज़्यादा है, डेथ की एनर्जी है। वाई, ओ, देखिए ये इंसान को लग रहा है ना कि देखिए ये जो मोमेंट आया है ना, ये मोमेंट कुछ बहुत बड़ा चेंज लेकर आएगा, क्योंकि ऐसा कभी आपके रिलेशनशिप में नहीं हुआ होगा कि इस तरीके से आप चेंज अपने आप में महसूस किए हो। इस बार आप बदले हैं, आपके अंदर वो चेंज आप महसूस कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को आप एक बदलता हुआ इंसान देख रहे हैं। आपको जिस व्यक्ति पे कभी नाराज़ आप नहीं होते थे, उस व्यक्ति पर भी आपको नाराज़गी होने लगी है, आपको गुस्सा आने लगा है, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि ज़्यादा हो गया, ठीक है। इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर है। लवर्स की एनर्जी भी यहाँ पर है। इस इंसान को इतना तो पता है कि आप उनसे प्यार बहुत करते हैं। डेथ और रिबर्थ की भी एनर्जी है। ये रिलेशनशिप एंड नहीं हुआ है, सबसे पहले मैं ये बात क्लियर कर दूँ, ये रिश्ता अब शुरू हुआ है।
अब आपको इस रिश्ते में वो प्यार नज़र आएगा जो कभी नज़र नहीं आया, क्योंकि आपने सीख लिया जो आपको सीखना था। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने पर्सन को हमेशा जी जी, आप जो चाहो जैसा चाहो वैसा मैं करूं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ऐसा थी, आप हर वक्त इस इंसान के लिए हाजिर हैं। वो इंसान चाहे आपको कितना भी इग्नोर करे, आप उसके लिए हमेशा, कि आपका मैसेज आ गया 1 मिनट के अंदर रिप्लाई मिल गया, लेकिन उस व्यक्ति ने बिल्कुल आपको ऐसा कभी ट्रीटमेंट नहीं दिया जैसा ट्रीटमेंट आप उनको देते हैं। जिस चीज़ को लेकर अब आपके अंदर बहुत गुस्सा है, ये सब कब की एनर्जी है। प्यार तो दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा है, उस इंसान को भी एहसास है कि आप बहुत प्यार करते हैं उनसे। आइए देखते हैं और क्या सोचता है ये व्यक्ति आपके लिए। बिल्कुल, एक बहुत मेजर चेंज आपके दोनों की लाइफ में आ रहा है, बहुत कुछ समझ में आ गया इसे, बहुत कुछ। आप उन्हीं के जैसे हो, बिल्कुल मिरर हो, मतलब एक आईना है। आप अपने आप को अगर शीशे में देखो तो वही नज़र आता है जो आप हो। तो जब भी ये इंसान अपने आप को देखते हैं तो आप ही नज़र आते हो। सेम पर्सनालिटी है, बस एक इंसान है जो मेल हो सकता है, एक फीमेल हो सकता है। कभी कभी हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे भी हों जो मेल मेल हो, फीमेल फीमेल हो, ठीक है, ये भी हो सकता है, क्यों नहीं भाई। वो लोग भी, आप लोग भी देखते हो, सबके लिए रीडिंग होती है। यहाँ जेंडर के ऊपर नहीं रीडिंग होती है कि आप किस जेंडर से हो। फीलिंग्स तो फीलिंग्स हैं, वो किसी को भी हो सकती हैं, ठीक है, किसी के लिए भी हो सकती हैं। जिसकी एनर्जी होगी वो समझ रहा होगा। आप मिलो तो इनकी ज़िंदगी में चीज़ें पूरी हो जाएं। ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई गेम खेल रहे हैं, कोई पजल गेम होता है, बहुत सारे गेम होते हैं जिसमें होता है ना कि हम एक आकृति को कंप्लीट कर रहे होते हैं, उसका एक, कहीं उसका एक पार्ट मिस होता है, तो बस आप मिल जाओ, उनके लाइफ का भी वो लेसन पूरा, मतलब उनकी लाइफ का भी वो एक तस्वीर जो है वो पूरी हो जाए। आप नहीं मिल पा रहे हो, एक बहुत बड़ा चेंज आप दोनों के बीच में हो रहा है, मतलब फीलिंग चेंज हो रही हैं एक दूसरे को। अब आप बेहतर तरीके से समझ रहे हो। अब जाकर वो जो कहते हैं ना, ईगो ईगो टकरा गया। एक इंसान में बहुत ईगो रहा होगा स्टार्टिंग में, एक इंसान होगा जो बार बार कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा होगा, अपनी ईगो को भी उसने साइड में कर दिया होगा। लेकिन अभी ऐसा हो गया ना कि अगर ईगो है तो दोनों में है। एक का दिख रहा था, एक का नहीं दिख रहा था, अब दोनों का दिख रहा है। तो जब एकदम मिरर हो गए हो आप एक दूसरे के लिए, ये चीज़ वो भी समझ गए अब तो, कि ये क्या यार, ये व्यक्ति तो बिल्कुल मेरे जैसे हो गया है। अब उन्हें ये चीज़ बुरी लग रही है, क्योंकि उनको एहसास हो रहा है यार मैं कैसा हूँ या मैं कैसी हूँ। क्योंकि अब आप मैसेज नहीं कर रहे हो, वो भी नहीं कर रहे हैं, आप कॉल नहीं कर रहे हो, वो भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप इग्नोर कर रहे हो, वो भी कर रहे हैं, सेम चीज़ें हो रही हैं आप दोनों के बीच में। और ये एक नया अध्याय स्टार्ट हो रहा है, डेथ रिबर्थ। आपके 2 कार्ड्स आए हैं डेथ के, एक नई शुरुआत जीवन में, एक बड़ा बदलाव सेम इंसान के साथ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये रिलेशनशिप नहीं, यही इंसान, बस एक नई शुरुआत। अब देखने जा रहे हैं यूनिवर्स हमें आपके बारे में क्या गाइड करते हैं, जो भी कुछ आपने सुना यहाँ पर। लवर्स की एनर्जी है, ये इंसान कोई और नहीं, आपका सोलमेट है, ठीक है, कोई और नहीं, ट्विन फ्लेम है, कोई और नहीं, ये वही व्यक्ति है जिसको आपको इस लाइफ में मिलना था, जिसके लिए आप बने हो। तो अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, लाइक करके जाइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा हर हर महादेव। ये एनर्जी आपके लिए है, यूनिवर्स आपको यही यहाँ बताना चाहते हैं। देखिए, जो भी तकलीफ़ें, जो भी कुछ आप महसूस कर रहे हैं, अगर कुछ समय के लिए आप चाहते हो इस इंसान को इग्नोर करना, बिल्कुल करिए, आपकी जो मर्ज़ी है वो करिए, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी है। अब आप किसी की नहीं सुनने वाले हो, अब आप बस अपनी सुनने वाले हो, और आपका दिल जो है ना इसी इंसान के लिए धड़कता है, क्योंकि ये इंसान ही आपका, ये इंसान ही वो व्यक्ति है जिससे आप बहुत प्यार करते हो, जिसके लिए आप बने हो, जिसके लिए आप इस धरती पर आए हो। तो इस इंसान को तो आप अपनी लाइफ से बिल्कुल भी जाने नहीं दे सकते, जाएंगे ही नहीं। आप जाने दोगे तब भी नहीं जाएंगे ये इंसान, क्योंकि जिसके लिए हम बने होते हैं ना, जिसको हमें, जिस, कभी कभी क्या होता है ना, किसी से मुलाकात होनी है हमारी, इसलिए हम इस लाइफ में आए हैं, इस धरती पर आए हैं। तो आपका कहीं बहुत सारे लोग के साथ चीज़ें इस तरीके से कनेक्ट हो जाएंगी कि आप आए हो इसीलिए, और जिस लिए आप आए हो, जिस लिए आपका जन्म हुआ है, वही चीज़ आप अगर नहीं करोगे, उसी व्यक्ति से अगर आप नहीं मिलोगे, तो कैसा हो सकता है, हो ही नहीं सकता ऐसा। वो चीज़ तो मिलेगी, ऐसा थोड़ी ना है कि सब इंसान केवल खाने पीने नौकरी करने के लिए थोड़ी ना पैदा होता है धरती पे। हर इंसान अपनी लाइफ में कोई ना कोई मकसद लेकर आता है।
आपका इनका मिलना तय है। आप मिलना चाहो ना मिलना चाहो, आपकी मर्जी नहीं चलने वाली, कुछ चीज़ें डिसाइड होती हैं और ये चीज़ें डिसाइड है। आप देख लेना इस वीडियो को, आज से 1 साल बाद देख लेना क्या चेंज आया होगा आपकी लाइफ में, आप खुद बताओगे कमेंट करके। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।